इस एपिसोड की शुरुआत ही एक अजीब सी बेचैनी के साथ होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ अधूरा लटका हुआ है। आर्य, अनु और मोहित तीनों एक ही जगह हैं, लेकिन तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आर्य के चेहरे पर उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद डर के साथ जुड़ी हुई है। उसे लगता है कि शायद आज वो दिन है जब अनु उसके दिल की बात समझ जाएगी, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर आज कुछ गलत हुआ तो सब खत्म हो सकता है। अनु इस पूरे समय बहुत शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान चल रहा है। उसकी आंखों में बार बार उलझन झलकती है। वो सामने खड़े दोनों लोगों को देख रही है, लेकिन असल में वो अपने ही दिल से लड़ रही है। अनु जानती है कि आर्य ने कभी अपने प्यार को शब्दों में नहीं बांधा, लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मोहित है, जो इस बार बिल्कुल अलग नजर आता है। पहले जहां वो खुद को पीछे रखता था, आज उसके चेहरे पर साफ भरोसा दिख रहा है। इस पल की सबसे खास बात है खामोशी। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सब कुछ बोला जा चुका है। आर्य बार बार अनु की तरफ देखता है, जैसे उसकी आंखों से जवाब पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगता है कि अनु अभी कुछ कहेगी, शायद वही जो वो सुनना चाहता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हर सेकंड उसे भारी लगने लगता है। मोहित इस बार इंतजार नहीं करता। वो आगे बढ़ता है और बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात रख देता है। न कोई घुमा फिराकर, न कोई डर। उसकी आवाज में साफ सच्चाई होती है। वो अनु से पूछता है कि क्या वो उसके साथ अपनी जिंदगी आगे देख सकती है। ये सवाल सिर्फ अनु से नहीं है, बल्कि ये सवाल आर्य की पूरी उम्मीदों पर भी टिका हुआ है। अनु कुछ पल चुप रहती है। ये चुप्पी बहुत लंबी लगती है। आर्य को लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। अनु का चेहरा कोई इशारा नहीं देता, न खुशी न दुख, सिर्फ गहरी सोच। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ इस पल के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि अपने पूरे बीते वक्त को सामने रखकर फैसला ले रही है। इस चुप्पी में ही असली डर छुपा है। आर्य के लिए ये पल सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो जानता है कि अब सब कुछ अनु के एक जवाब पर टिका है, और यही वो पल है जहां कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। अनु गहरी सांस लेती है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। अनु आखिरकार बोलती है। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं है, लेकिन उसमें पूरा भरोसा है। वो मोहित की तरफ देखती है और बस एक शब्द कहती है, हाँ। ये शब्द छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इस एक शब्द के साथ ही पूरी हवा बदल जाती है। मोहित के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है, जैसे उसने लंबी दौड़ के बाद मंजिल पाली हो। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये हाँ आर्य के सामने कहा गया है। आर्य कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी चुप्पी है। उसकी आंखें अनु पर ही टिकी रहती हैं, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या उसने सही सुना है। आर्य के लिए ये पल बहुत दर्द भरा है, क्योंकि उसने कभी अनु से सीधे कुछ मांगा ही नहीं था। उसने हमेशा हालात पर छोड़ दिया था, और शायद यहीं वो हार गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वो मुस्कान भी गायब हो जाती है, जो कुछ देर पहले उम्मीद से भरी हुई थी। अब वहां सिर्फ खालीपन है। अनु ये सब देख रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। उसके फैसले में मजबूरी नहीं, बल्कि साफ सोच है। वो जानती है कि उसने किसी का दिल तोड़ा है, लेकिन वो झूठा सहारा नहीं देना चाहती। उसका ये हाँ सिर्फ मोहित के लिए नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी है। मोहित इस पल को जीत समझता है, लेकिन वो भी ये महसूस करता है कि इस जीत की कीमत किसी और ने चुकाई है। वो ज्यादा खुश होने की कोशिश नहीं करता। उसका व्यवहार शांत रहता है, जैसे वो इस रिश्ते को बहुत संभाल कर आगे ले जाना चाहता हो। सबसे भारी पल तब आता है जब आर्य बिना कुछ कहे वहां से हटने लगता है। न कोई शिकायत, न कोई सवाल। उसकी खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। अनु कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है, लेकिन रोकती नहीं। शायद वो जानती है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं रोका जा सकता। इस एपिसोड का अंत इसी एहसास के साथ होता है कि प्यार में हर फैसला सही या गलत नहीं होता, बस किसी के लिए मुश्किल जरूर हो जाता है। अनु का हाँ एक नई शुरुआत है, लेकिन उसी के साथ एक अधूरी कहानी का अंत भी।